दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स में। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं यानी कि आज समानता यानी कि इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी का आज यानी कि थर्ड पार्ट होगा। इससे पहले यानी कि जो कि दो पार्ट अपलोड है। पहला पार्ट जो है कहानी है, और कहानी को अगर समझ जाते हैं तो यानी कि क्वेश्चंस बनाने में इनइक्वालिटी का कोई भी प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मेन इसमें कहानी ही है। अगर आप कहानी समझ जाते हैं तो प्लीज कोई क्वेश्चंस बनाने में अगर दिक्कत होगा तो मेरा वीडियो जिंदगी में कभी नहीं देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं, प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ है और आज का यानी कि पार्ट 3 होगा। इससे पहले यानी कि पार्ट जो है यानी कि 2 अपलोड है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज दोनों पार्ट को जरूर देखें ताकि अच्छा से समझ में आ सके। मैं यहाँ भी समझाने का आप लोगों को अगर नए हैं तो कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यानी कि जो दिया हुआ है स्टेटमेंट भी दिया हुआ है और कंक्लूजन भी दिया हुआ है। सबसे पहले यानी कि अरेंज करेंगे यानी कि एन को कहाँ रखना है, एच को कहाँ रखना है, प्रतिशत को कहाँ रखना है, स्टार को कहाँ रखना है और डॉलर को कहाँ रखना है। दोस्तों अगर अरेंज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चंस बनाने में। इसके लिए सबसे पहले मैंने पहला वीडियो में कहानी बताया था, यानी कि 2 भाई और उनकी 2 पत्नी और एक यानी कि भाई, यानी कि 3 भाई और यानी कि 2 का पत्नी। क्योंकि एक तो जो भाई रहता है वो पागल रहता है, उसका शादी नहीं होता है, इसलिए यानी कि वो अकेले रहता है। और 2 को भाई जो होता है यानी कि बड़ा वाला और छोटा वाला, उस दोनों का शादी होता है, वो भी रहता है, उसका पत्नी भी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि एक इसमें घर का समझिए, घर का ही निर्माण कर रहे हैं। ये क्या है समझ आइए, घर समझिए, चाहे जो समझना है चल समझ आइए। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे कौन होगा वो वीडियो में बताए थे, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे कौन होगा और यहाँ पे कौन होगा। ठीक है, देखिए आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए ताकि अच्छा से इसी वीडियो में समझ में आ सके। देखिए दोस्तों पी डॉलर क्यू का अर्थ है कि पी क्यू से बड़ा नहीं है। जब भैया पी क्यू से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटे होगा। सब क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद यानी कि अटेंड करेंगे। ठीक है, पी स्टार अर्थ का अर्थ है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। ठीक है, पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू से न छोटा है न बड़ा है। पी है तो क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, और 12 बराबर यानी 12 बराबर। ठीक है, और पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा है। चलिए भैया सबसे पहले यानी कि पहला स्टेटमेंट को समझेंगे। पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो छोटा है, तो छोटा बराबर है। ठीक है, बड़ा नहीं है तो ये किसके स्थान पे हो जाएगा, यानी कि छोटा का पत्नी जो होगा उसके स्थान पे, यानी कि छोटी वाली। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, हमेशा रहेगा यहाँ पे छोटी भाभी। ठीक है, हमेशा कभी भी कोई भी प्रश्न में यहाँ पे वही रहेगी। ठीक है, अब चलिए पी क्यू, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। जब छोटा है तो छोटा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ये क्या है, छोटा भाई। ठीक है, छोटा भाई हमेशा कभी भी छोटा भाई यहाँ, छोटी भाभी यहाँ। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है न ही बड़ा है। अरे भाई पागले का अर्थ है ना, न छोटके है ना बड़के है, तो क्या हुआ, पागले मानिए। हमेशा मानिएगा, ना छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा तो पागल मानिए। ठीक है, और पागल तो मानिएगा, वो पागल जो होगा ये बीच में होगा। ठीक है, कहानी बताए थे बहुत अच्छा से। अगर कहानी आप लोग अगर देखे होंगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। यानी बार बार मैं यही कह रहा हूँ, कहानी प्लीज जाके देखिए। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर में दिया हुआ है पी एच क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, बड़ा का मतलब यानी कि 12 बराबर, और 12 बराबर का मतलब यानी कि बड़ी भाभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों यानी कि हैच हो जाएगा, इसके स्थान पे हैच होगा यानी कि बड़ी भाभी। ठीक है, हमेशा इसको इसी कभी भी कोई भी प्रश्न में होगा तो वहीं पे आएगी, बड़ी भाभी यहीं पे रहेगी, छोटी भाभी यहीं पे, छोटा भाई यहाँ पे, बड़े भाई यहाँ पे, और पगला बीच में रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद वहाँ अरेंज करना है। वही नहीं कि हमेशा स्टार यही होगा, डॉलर रहेगा। वो यानी कि क्वेश्चन से मैं चेंज भी कर सकता है, इसके स्थान पे प्रतिशत भी दे सकता है, इसके स्थान पे हैच भी दे सकता है, इसके स्थान पे यानी कि @ भी दे सकता है, इसके स्थान पे एंड भी दे सकता है। ठीक है, अब चलिए पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़े भाई, तो इसके स्थान पे यानी कि एन हो जाएगा। ये क्या है, यानी कि बड़े भाई। ठीक है, बड़े भाई। अब चलिए भैया, अब चलिए अब अरेंजमेंट हो गया अच्छा से। अब यानी कि क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि स्टेटमेंट देखेंगे, और स्टेटमेंट देखने के लिए बोले थे कोई भी क्वेश्चन में हमेशा पहले बार अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अरेंजमेंट करने के बाद, ठीक है, अरेंज करने के बाद क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखेंगे कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर स्टेटमेंट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर सही नहीं है तो उसको सही करने का प्रयास करेंगे, जो नियम यानी कि इस प्रकार होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यानी कि देखेंगे स्टेटमेंट देखने के लिए यानी कि लास्ट, शुरू का लास्ट और दूसरा नंबर का फर्स्ट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, और यहाँ चलिए यहाँ z है तो यहाँ भी z है। चलिए यहाँ a है और यहाँ भी a है,
यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो दोस्तों ये पूर्णतः यानी कि सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए अब यानी कि अगर क्वेश्चंस बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा भैया, ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यानी कि पहला में दिया हुआ है x से y तक, ठीक है। हमको कहाँ जाना है दोस्तों, यानी कि $x, ठीक है, $x तक हमको जाना है, ठीक है। $x अगर y तक जाइएगा तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, $x। यहाँ पे $x दोस्तों y नहीं होगा, यहाँ पे x यानी कि z होगा, ठीक है। नहीं तो यानी कि एक ही स्टेटमेंट है, अगर y ही रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। और यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कि क्या था, यानी अगर y रहता तो x से अगर y तक जाते ना, मात्र एक ही निर्णय लेता, और एक निर्णय लेता कौन लेता है, यानी कि x और y से जाते, यानी कि क्या है ये है तो यही लेगा निर्णय। देखिए आप लोग कहिएगा कि बेटा दिए है क्यों, देखिए डरना नहीं है, अगर x से y तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए x से हमको y जाना है, x से y चलिए, इस बीच में यानी कि एगो यानी कि सिंबल, और यानी कि देखिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉलर का चिन्ह दिया हुआ है, और इसका निर्णय अकेला है तो अकेला ही लेगा। अगर दो आदमी ये दो है, ये और ये है, तो इसका निर्णय यही लेगा हमेशा। अगर ये दोनों में से अगर ये दो है तो यानी यही लेगा, और ये अकेला है तो अकेले ही लेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निर्णय ले रहा है डॉलर, वहां पे भी क्योंकि अकेला ही डॉलर है तो वह अकेला ही लेगा। अब चलिए y से ये तक हमको जाना है, कहां से, y से ये तक हमको जाना है। इस y से लेकर के अगर यहाँ तक जाइएगा भैया, इसके बीच में यानी कि दो सिंबल, एगो है स्टार का और एगो है प्रतिशत का। तो चलिए एगो यानी कि स्टार का और एगो प्रतिशत का, यहाँ पे निर्णय हमेशा स्टार लेगा। अगर पगला और छोटे भाई में अगर सिंबल बनेगा हमेशा ये स्टार लेगा, लेकिन यहाँ पे निर्णय कौन ले रहा है, यहाँ पे निर्णय ले रहा है प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टार लेता, यहाँ पे यानी कि बीच में अगर स्टार होता तो सही होता, अगर नहीं है तो नहीं हो। चलिए अब 3 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 नंबर में x से हमको ये जाना है। तो चलिए भैया x से हम आपको कहाँ जाना है, ये x से अगर ए तक जाइएगा, x से ए तक जाइएगा, इस बीच में यानी कि एगो, दूगो और तीनगो, यानी कि $प्रतिशत, एक मिनट, डॉलर, उसके बाद जो है स्टार और प्रतिशत, डॉलर, स्टार और प्रतिशत, इस तीनों में तो रिलेशन एकदम बनेगा भैया, इस तीनों में रिलेशन एकदम बनेगा। और निर्णय कौन लेगा, तो निर्णय जो है स्टार लेगा। लेकिन यहाँ पे निर्णय अगर स्टार ले रहा है तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। चलिए भैया यहाँ पे स्टार ले रहा है निर्णय तो सही हो गया। अब यानी कि आगे चलिए 4 नंबर में कहाँ से कहाँ हमको जाना है, 4 नंबर में y से ए तक जाना है। चलिए भैया अब y से अगर ए तक जाइएगा, अगर y से ए तक जाइएगा, कैसे जाइएगा, देखिए भैया बोर्ड पे, यानी कि y से कहाँ तक जाना है, ए तक जाना है। अगर y से ए तक जाइएगा तो इस बीच में y से अगर ए तक जाइएगा तो इस बीच में यानी कि दो सिंबल, यानी कि स्टार और प्रतिशत, और स्टार और प्रतिशत में एकदम रिलेशन बनेगा, भैया, और स्टार और प्रतिशत में एकदम रिलेशन बनेगा, ठीक है। इस दोनों में क्या है, एकदम रिलेशन बनेगा। लेकिन निर्णय यहाँ पे कौन लेगा, तो निर्णय यानी कि स्टार लेगा, कोई भी कंडीशन में स्टार निर्णय लेगा। और यहाँ पे अगर निर्णय ले रहा है स्टार तो सही होगा, नहीं ले रहा है तो गलत होगा। यहाँ पे भी ले रहा है निर्णय, यानी कि सही होगा। चलिए 5वां नंबर पे चलिए भैया, अब यानी कि y से हमको ए तक जाना है। तो चलिए y से अगर ए तक जाएंगे, y से फिर वही है दोस्तों, यानी कि y से ही ए तक जाना है। और इस बीच में यानी कि दूगो, यानी कि क्या है, इसमें स्टार और प्रतिशत में रिलेशन बनेगा, निर्णय लेगा यानी कि स्टार। यहाँ पे निर्णय अगर ले रहा है प्रतिशत तो एकदम गलत हो गया, अगर स्टार लेता निर्णय तो सही होता, यहाँ पे प्रतिशत ले रहा है तो गलत हो गया। अब चलिए आगे चलिए, अब यानी कि 6वां नंबर में दिया हुआ है z से ए तक जाना है। चलिए भैया दौड़ते रहिए, भागते रहिए, z से ए तक जाना है भैया, कहाँ से कहाँ तक, z से ए तक जाना है, z से ए ही तक जाना है। और अरे भैया यहाँ तक जाइएगा तो मात्र एक सिंबल, और ये है अकेला है, घर में कोई नहीं है इसके साथ। जब अकेला है तो अकेला ही निर्णय लेगा, तो अकेला ही प्रतिशत ही निर्णय लेगा। यहाँ भी निर्णय ले रहा है तो क्या होगा, सही हो गया। अब चलिए, अब ये सही हो गया। उसके बाद अब यानी कि 7वां नंबर में दिया हुआ है ए एंड सी। ए से कहाँ जाना है भैया, ए से जाना है सी। तो चलिए ना, ए से अगर सी तक जाइएगा तो इस बीच में यानी कि दो सिंबल, एक ठो एंड और एक ठो हैच, एक ठो एंड और एक ठो हैच। पति पत्नी में तो एकदम रिलेशन बनेगा, एकदम बनेगा भैया। अगर बनेगा तो पति निर्णय लेगा, ठीक है। यहाँ ले रहा है तो सही है, नहीं ले रहा है तो गलत है। देखिए यहाँ भी ले रहा है तो एकदम यानी कि सही हो गया। अब चलिए
8वां नंबर से ए से सी, अरे भैया ए से फिर सी ही जा रहे हैं। अब यानी कि इस बीच में फिर भी यानी कि वही दो सिंबल और दोनों में रिलेशन बनेगा, और निर्णय कौन लेगा? निर्णय हमेशा ये लेगा, लेकिन यहाँ है चले रहा है, तो ये क्या हो गया भैया? तो गलत बात है, गलत बात है, तो एकदम गलत हुआ, तो ये गलत हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो अच्छा से समझे होंगे। अगर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रहा है आप लोगों को बनाने में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आप लोगों को इससे इजी तरीका से और मैं यानी कि बता सकूं। धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक नया वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।